क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का 3 सेक्शंस इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जो कि होगा सबऑर्डिनेशन से संबंधित होगा। सेक्शन 15, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 23। ओके, सेक्शन 15, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 23, ये 3 सेक्शन समझेंगे। आइए देखते हैं। सेक्शन 15, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। कौन किसकी सबऑर्डिनेट होता है वो बताता है सेक्शन 15 जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो सबसे पहले सेशन जज, सेशन जज सबसे ऊपर होंगे। सेशन जज से नीचे कौन आएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट आएंगे अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन कौन सा आ जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो भी आ जाएगा। ये सारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सबऑर्डिनेट होंगे, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होंगे सेशंस जज के। ओके, अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेक रूल्स एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो भी काम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, डे टू डे में क्या काम करेंगे, कैसे काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, उसी को कहा जाएगा। तो ये इसके रिगार्डिंग कौन रूल बनाता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूल बनाता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उनके लिए वो रूल्स बनाते हैं। और उन्हीं के लिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लोकल लिमिट्स भी बताते हैं, जुडिस्ट्रिक्शन भी बताते हैं कि जो उनके सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनका जुडिस्ट्रिक्शन क्या होगा। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूल भी बनाते हैं एंड जुडिस्ट्रिक्शन भी बताते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 19 समझते हैं। सेक्शन 19 है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। सिमिलर प्रोविजन है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन। सेक्शन 15 के बाद यह है सेक्शन 19, सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। सबसे पहले सेशन जज, सेशन जज से सबऑर्डिनेट होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में आ गया तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो कौन होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और अगर कोई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो ये भी सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। सेशन जज से सबऑर्डिनेट होंगे ये दोनों, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दोनों सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। उसके बाद अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो भी होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। चीफ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट आएंगे अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आता है। अब द हाई कोर्ट मे डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन इफ़ एनी। अगर मान लीजिए कोई भी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो वो सबऑर्डिनेट होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। ये कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि अगर कोई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वो सबऑर्डिनेट होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। ठीक है, फर्दर प्रोविज़न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेक रूल्स। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट जो अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं उनके लिए कि वो अपना डे टू डे बिजनेस यानी अपना काम वर्क कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करता है? रूल कौन बनाता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रूल बनाता है। एंड एज टू द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये था प्रोविज़न। अब सेक्शन 23 का प्रोविज़न देखते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग। सेक्शन 23, सबऑर्डिनेशन ऑफ executive magistrates. All executive magistrates other than additional district magistrate, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ के जो भी अदर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट होंगे किसके? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। यानी सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और अदर कोई भी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ के कोई भी अदर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, फर्दर एवरी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एवरी यहाँ पे ऐसे, हाँ, एवरी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अदर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा एक्सरसाइजिंग पावर्स। अगर सब डिवीज़न एरिया में, किसी सब डिवीज़न एरिया में कोई भी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, सब डिवीज़न एरिया के बारे में बात हो रही है, किसी भी सब डिवीज़न एरिया में कोई भी अदर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो सारे सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सबऑर्डिनेट होंगे अदर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, हाउएवर टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट जितने भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो अपना वर्क कैसे करेंगे, डे टू डे बिजनेस वर्क जो भी है कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने का पावर किसका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेक्स रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स as to the distribution of business among the executive magistrates subordinate to him and as to the allocation of business to an additional district magistrate। ओके, ये था हमारा 3 सेक्शंस, सेक्शन 15, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 23। आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा आप लोगों को, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।